रॉयल एनफील्ड के डीएमएस डाटा और एचडीएफसी तथा स्टेट बैंक के कुछ खाते विवरणों को लेकर सवाल सामने आ रहे हैं। कहना है कि ये मामला आरबीआई, प्रतियोगिता आयोग और भारी उद्योग मंत्रालय से जुड़ी जांच एजेंसियों तक जा सकता है। हालांकि बैंकों का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से कोई आधिकारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल पूरे मामले में भारत सरकार निवेदन है, भारत सरकार कुछ बोलेंगे भारत सरकार को, और प्रधानमंत्री जी को निवेदन है कुछ बोली। यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट्स और ब्रेकिंग न्यूज, द स्टोरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ रॉयल एनफील्ड स्टाफ और भारत का बड़ा डू बैंकॉका ने और रॉयल एनफील्ड ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का और आरबीआई का उल्लंघन। अभी भारत सरकार का तरफ से कॉम्प्यूटेशन कमीशन और हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जहां एक आम इंसान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बिजनेस शुरू किया, लेकिन सिस्टम की लापरवाही और बैंकों की बेरुखी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस एमएसएमई और छोटे व्यापारी की है जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है, पर रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाती है। बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, जब देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारे गूंज रहे थे, तब कई लोग अपने छोटे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे। रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी से जुड़कर सपना था कि देशी ब्रांड के साथ देश के लोगों को रोजगार और सम्मान मिले। पर जब मुश्किल समय आया, खासकर कोविड-19 के दौरान, तब ना मदद मिली, ना सपोर्ट और ना ही बैंकों से वो सहारा जो सरकार ने वादा किया था। द बैंकिंग इश्यू, सरकार और आरबीआई ने बार बार कहा कि एमएसएमई और छोटे उद्योगों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, मुद्रा लोन और कोलैटरल फ्री लोन दिए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। कई ब्रांच मैनेजरों को खुद ये स्कीम पता नहीं थी। कई लोगों को टाल दिया गया, सर सिस्टम में अप्रूवल नहीं है या हेड ऑफिस से सर्कुलर नहीं आया। ऐसे में न सिर्फ व्यापारी की उम्मीद टूटी, बल्कि रोजगार देने वालों की हिम्मत भी। रॉयल एनफील्ड कनेक्शन, रॉयल एनफील्ड के साथ काम करने वाले कई छोटे व्यवसाय जिनका पूंजी का भरोसा बैंकों पर था, उन्हें कोई लोन नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला। जब उन्हें जरूरत थी तब बैंकों ने दरवाजा बंद कर दिया, जबकि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ कहा था कि एमएसएमई सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी। द बिगर मैसेज, दोस्तों, सवाल ये नहीं कि रॉयल एनफील्ड, एसबीआई या एचडीएफसी में कौन सही या गलत है। सवाल ये है कि क्या सरकार की नीतियां जमीनी स्तर तक पहुंचती हैं? क्या हमारे छोटे व्यापारी, जिन पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, उन्हें सच में वो मदद मिलती है जो कागजों पर लिखी जाती है? अवेयरनेस और होप, अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति हुई है तो चुप मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए। आप एमएसएमई पोर्टल, आरबीआई शिकायत पोर्टल और पीएमओ ग्रीवेंस सिस्टम पर शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आवाज नहीं उठेगी तो बदलाव कभी नहीं आएगा। जय हिंद। आपका छोटा व्यापारी भी देश की रीढ़ है, उसे मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद। आपका छोटा व्यापारी भी देश की रीढ़ है, उसे मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक सो सब्सक्राइब हमारा जगन्नाथ की प्रसाद जैसा।